पिछले वीडियो में हमने जो अलंकार था उसका हमने शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पढ़ लिया था। हमने आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के बीच में अंतर बताए थे। अर्थ अलंकार का मतलब बताया था, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बीच का अंतर बताया था। अब की बार हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं, उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। अनुप्रास यमक श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से चिपक जाती है उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ शेष अलंकार प्रयोग हुआ है। क्या चीज़ चिपकती है, आइए देखते हैं। अतः जहाँ एक शब्द एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ दो तीन अर्थ एक शब्द से चिपक जाएं वहाँ होता है श्लेष अलंकार। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ क्या है? यहाँ एक बारह ये, एक बढ़े ये है, लेकिन इस बारे का भी दो अर्थ है, इस बढ़े का भी दो अर्थ है। यमक अलंकार से कैसे अलग हुआ? फिर यमक अलंकार में एक शब्द जो है वो बार बार आता है और उसके एक ही अर्थ हो, मतलब बार बार आता है, उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। हर बार में उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। यहाँ एक ही बार में भिन्न अर्थ हैं। यहाँ बारह एक ही बार प्रयोग हुए और उसके बार बार भिन्न अर्थ हो गए हैं। बड़े एक बार प्रयोग हुए और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो गए हैं। यमक अलंकार में क्या था? कनक 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 दो बार आए तो इसके दो भिन्न अर्थ हैं, लेकिन यहाँ एक बार आया तो एक ही बार इसके दो तीन भिन्न अर्थ हो जाते हैं। तो बारह एक बार आया तो एक ही बार इसके दो तीन भिन्न अर्थ हो गए। तो ये होता है श्लेष अलंकार। यहाँ बारह के दो अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। एक बारह का मतलब होता है जलाने पर और एक बारह का अर्थ होता है बचपन में। और एक बढ़े जो है उसका भी दो अर्थ है, बड़ा होने पर और बुझने पर। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, जब दीप जलता है, दीप अगर आप दीपक को भी जलते हुए देखें तो जितनी तेज से जलना शुरू करता है उतनी जल्दी वो बुझ जाता है। तो जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। जिस गति से जो कोई दीपक है वो जलता है, उसी गति वही लक्षण कपूत के भी होते हैं। वही व्यवहार कपूत, कपूत मतलब बुरा बच्चा, बुरा बेटा, मतलब कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा पुत्र जो समाज के जो निर्धारित मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको ना उनके प्रति सजग ना हो, उन के प्रति वो समर्पित ना हो उन नैतिक मूल्यों के प्रति, और उन अनैतिक तरीके से वो अपना जीवन जिए, उसको कहते हैं कपूत है। तो जो रहीम गति दीप की, मतलब जो गति किसी दीपक की होती है जलते समय, वही गति एक कपूत की होती है। कपूत मतलब बुरे पुत्र की होती है। बारे उजियार करे। बारे मतलब जब जलाने पर क्या होता है, जैसे दीप जलने पर क्या होता है, तुरंत उजाला करता है, पूरा प्रकाश से पूरा कोई कमरा भर देता है, कोई आंगन भर देता है। और एक बारे का मतलब होता है बचपन में। अब बचपन में जो है कोई अगर बहुत गंदा लड़का भी होगा, बहुत बुरा पुत्र भी होगा, तब भी बचपन में बहुत अच्छे से खेलता है, बहुत अच्छे से उसके मुंह पे हमेशा लालिमा छाई रहती है, सब अच्छे से करता है, तो खुश रख सबको खुश कर देता है। तो इसीलिए बचपन में जो कपूत होता है वो बचपन में भी जो है वो उजाला करता है। उसी तरीके से जो दीपक है वो तुरंत जलने पर जगह उजाला कर देता है। उसके बाद बढ़े अंधेरों हुए। लेकिन जब दीपक जब धीरे धीरे थोड़ा सा जल जाता है, थोड़ा सा अपने अंत के निकट आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर अंधेरा हो जाता है दीपक में। उसी तरीके से बड़ा होने पर जो कपूत है वो जो है वो अंधेरा कर देता है अपने अनैतिक कार्यों से। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, अब्दुल रहीम खानी खाना का जो दोहा है उसका मतलब यहाँ ये हुआ। अब यार एक बात समझिए, यमक अलंकार मतलब जहाँ एक शब्द बार बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ हो। शब्दालंकार मतलब जब जहाँ एक शब्द एक ही बार आए पर उसका एक ही बार आने पे बहुत अर्थ हो जाए, दो तीन अर्थ हो जाए। तो यहाँ हो गया श्लेष अलंकार। और कुछ उदाहरण देखते हैं श्लेष अलंकार के। जैसे मिस्टर जगदीश आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूँ। मिस्टर जगदीश मतलब आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की कृपा मानता हूँ। यहाँ जगदीश के दो अर्थ हैं, जगदीश नामक व्यक्ति तथा ईश्वर। अब यहाँ एक जगदीश से मतलब है कि कोई व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है, और यहाँ दूसरे जगदीश से मतलब है ईश्वर, ईश्वर से हरि विष्णु, यहाँ उससे ये मतलब है। ठीक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्यामू हरित दुति हुए। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? श्यामू क्या मतलब हुआ? श्यामू मतलब पाप कालिमा, कृष्ण। अब और दूसरा हरित दुति का मतलब क्या हुआ? हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है। फिर हरे भरे क्या मतलब हुआ? प्रसन्न और हरे रंग के। हर एक चीज़ का यहाँ कितना अर्थ है? दो अर्थ है। हर चीज़ का यहाँ कितना अर्थ है, लेकिन प्रयोग कितनी बार हुआ? एक ही बार हुआ है। एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हर चीज़ का दो दो अर्थ है।
चलिए समझते हैं। मेरी भव बाधा, हरो राधा। अब यहाँ हरो देखिए, हरे भरे भी नहीं, अच्छा हरे भरे, हर हरो भी नहीं आया, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामू। श्यामू मतलब पाप या कालीमा या कृष्ण, पाप भी है और कृष्ण भी है यहाँ श्यामू मतलब। हरित द्वितीय मतलब हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है। हरित द्वितीय एक जगह शोभा नष्ट हो जाती है और एक जगह हर लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, हरित द्वितीय का मतलब हरे भरे भी होता है, प्रसन्न भी होता है, हरे रंग का भी होता है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ कहना चाहते हैं जो कोई भक्त है वो यह कहना चाहता है कि हे राधा, हे कृष्ण, मेरी जो पाप है, मेरा जो पाप है उसको आप हर लीजिए। मेरे जैसे श्री राधा जो राधा जी जो होती हैं वो कृष्ण को हर लेती हैं, वैसे ही आप जो हैं मेरे पाप को भी हर लीजिए। जैसे आप श्यामू मतलब कृष्ण को हरती हैं, वैसे मेरी पाप को भी हर लीजिए। और जैसे क्या बोलते हैं, तो अगर आप मेरे पाप को हर लेंगी, तो अगर आप मेरे पाप को अच्छे से हर लेंगी तो फिर मैं अच्छे से अपना जीवन जी पाऊंगा। यहाँ से मतलब ये हुआ, चिर जीव जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी या वृषभानुजा, हे हलधर के वीर। अब यहाँ वृषभानुजा मतलब राधा, राधा का मतलब होता है वृषभानुजा। वृषभानु कौन थे, वृषभानु राधा जी के पिता का नाम था। और अनुजा, इन दोनों शब्द को मिला बनाया। अनुजा मतलब होता है पुत्री, पुत्री भी होता है, मतलब यहाँ जा, क्योंकि जा प्रयोग हुआ है तो हम इसको अनुजा नहीं कहेंगे, जा ही मान लेते हैं। वृषभानुजा मतलब पुत्री, वृषभानु की पुत्री, वृषभान की पुत्री, वृषभान अनुजा। और यहाँ दूसरा था वृषभान अनुजा, यहाँ वृषभानुजा है और यहाँ वृषभान अनुजा है। यहाँ दो अलग अलग शब्द हैं, यहाँ वृषभानुजा एक ही शब्द था, जहाँ जा का मतलब पुत्री होता है। यहाँ वृषभानु और वृषभ और अनुजा है, यहाँ दो शब्द हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, बैल की बहन या गाय, बैल की बहन को या गाय को वृषभानुजा कहते हैं, वृषभानुजा कहते हैं। हलदर एक क्या है, यहाँ एक हलदर का मतलब हो गया एक शस्त्र, और दूसरे हलदर का मतलब हो गया बलराम, ठीक ना। तो यहाँ ये दो अर्थ हैं, एक वृषभानुजा का मतलब राधा और एक वृषभानुजा का मतलब बैल की बहन। एक हलदर का मतलब शस्त्र, एक हलदर का मतलब एक ही हलदर का मतलब शस्त्र है और बलराम, सब यहाँ एक बार सब शब्द प्रयोग हुए हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो एक से अधिक है। श्यामू मतलब पाप या कृष्ण, हरित द्युति मतलब हर दिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है, हरे रंग की या हरे भरे या प्रसन्न। वृषभानुजा का मतलब राधा या बैल की बहन, हलदर का मतलब शस्त्र या बलराम। उसके बाद सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन मतलब अच्छे जो छंद होते हैं, अच्छी जो पंक्तियाँ होती हैं, अच्छी जो राइमिंग स्कीम होती है, उसको कौन ढूंढता है, उसको कवि व्यभिचारी चोर सब ढूंढते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आप याद रखिए यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार मतलब कि यहाँ एक शब्द के अन्य अर्थ हैं। आप सोचेंगे कवि सिर्फ ढूंढता होगा अच्छे छंद, व्यभिचारी और चोर क्यों ढूंढेंगे अच्छे छंद। तो यहाँ सुबरन का मतलब सिर्फ अच्छे छंद से नहीं है, यहाँ सुबरन मतलब है सुंदर स्त्री से, जो व्यभिचारी जिसको पाना चाहता है, सोने से जिसको चोर पाना चाहता है। तो सुबरन जो है यहाँ अलग अलग अर्थ है, लेकिन एक ही बार प्रयोग हुआ है सुबरन। तो सुबरन मतलब अच्छे छंद किसके लिए, कवि के लिए। सुंदर स्त्री किसके लिए, व्यभिचारी के लिए। और सोना किसके लिए, चोर के लिए। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां मतलब फूल का अविकसित रूप, और एक कली का मतलब होता है यौवन से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ जो कलियां मतलब है, यहाँ कलियां का मतलब है, एक कलियां जो है उसका मतलब है कि फूल का अविकसित रूप। जब फूल अविकसित रहता है तो उसकी जो कली होती है, जो पौधे से उगती है, उसको हम कहते हैं क्या है, ये इसकी कलियां हैं। और कई कवियों ने, कई जो बड़े बड़े कवि रहे हैं, उन्होंने अपने कविताओं में कलियां का मतलब यौवन से पूर्व अवस्था, मतलब जवान होने से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको दर्शाने के लिए किया है। तो यहाँ एक ही शब्द आया है कलियां, पर उसके अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया अर्थालंकार। अर्थालंकारों की लंबी सूची में से निम्नलिखित अलंकार ही हमारे 10वीं पाठ्यक्रम में आएंगे। 10वीं के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अलंकार ही आएंगे 10वीं कक्षा के। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमेय और उपमान क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसके वाचक शब्द हैं मनु मानो जनु जानहु जानो मनहु आदि। मनु मानो जनु जनहु जानो मनहु आदि। अब जब कोई पंक्ति में जब ये सब शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग हुआ है। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब उपमेय और उपमान,
ये हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। उपमेय और उपमान देखिए आप क्या होता है। उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी हम लोग विशेषता बता रहे हैं, और उपमान मतलब जिसकी विशेषता को केंद्र में रख के हम लोग उपमेय की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के जो नेत्र हैं ये क्या है, ये हमारे उपमेय हैं। और उपमान क्या है, हिम के कण, हिम के कण आप देखते हो, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के जो कण होते हैं वो देखिए, जब बर्फ के कण आप कमल पे गिरते हैं तो कमल पे जब बर्फ के कण गिरते हैं तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पंकज मतलब कमल ही है, तो जब बर्फ के कण कमल पे गिरते हैं कितना सुंदर दृश्य हो जाता है। तो वही यहाँ कहना चाहते हैं कि उत्तरा जो थी वो ये भी हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज में एक नेम है उत्तरा, एक कैरेक्टर है। तो उत्तरा जो क्या बोलते हैं कुछ कह रही थी और उसके कहते कहते उनके जो नेत्र हैं वो जल से भर गए, मतलब वो उनके जो अश्व थे वो गिरने लगे। तो और इसका मतलब इसको किससे जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया है बर्फ के जो कण हैं उनको, उनके जब वो जब कमल पे गिरते हैं तो उनके कमल पे गिरने से इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ उत्तरा का जो नेत्र से, उत्तरा के नेत्रों का जल से भरना उपमेय हो गया, और हिम के कणों से जो पंकज हैं मतलब जो कमल हैं उनके ऊपर हिम के कणों का गिरना, बर्फ के जो कण हैं पार्टिकल्स हैं उनका गिरना, इन वो क्या है, उपमान है। यहाँ उत्तरा के अश्वपूरित नेत्र उपमेय है तथा हिम कण से पूरित पंकज उपमान है। ठीक ना, हम उपमान को केंद्र में रख के उपमेय की विशेषता बताते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता कारण उपमेय में उपमान की संभावना का कल्पना की जाए तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। जहाँ उत्प्रेक्षालंकार हम लोग एक और चीज़ समझ सकते हैं कि मनु मानो, जनु जनहु, जानो मनहु आदि इन सब शब्दों का भी प्रयोग हो। अब उपमेय में उपमान की जो संभावना है मानववाचक द्वारा व्यक्त की गई है। अब देखिए यहाँ नीचे में, नीचे जितने भी वाक्य आपको दिखेंगे यहाँ जो है वो मानो शब्द प्रयोग किया गया है, मानो मनो इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इससे दिखाया गया है कि उपमेय में उपमान की जो संभावना है वो कैसे हुई है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब काल मतलब कि मृत्यु का डर, मृत्यु के डर से क्या हुआ, उसका जो पूरा शरीर वो कांपने लगा। और ये कैसा, ये क्या है, उपमेय है। हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा से, अब देखिए ये तो एक उसे अतिशयोक्ति में हम कह सकते हैं कि हवा इतना तेज आई कि जो सागर है वो बहुत तेज तेज होने लगा, बहुत तेज तेज वो सागर मतलब जो ओशन है उसकी मूवमेंट बहुत तेज तेज होने लगी। तो ये भी हमें क्या बताया गया, ये भी क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना है कि जो वो डर गए अपने वो काल, उनकी मृत्यु के डर से वो डर गए, ऐसे डरे हैं जैसे कि कोई सागर जो है वो हवा के डर से जग जाए, हवा के डर से विचलित हो जाए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। सोहत ओढ़े ओढ़े पीत पट श्याम श्याम सलोने गात, ये क्या है, ये उपमेय है। और मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, ये उपमान है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब यहाँ जो मेघ है, ये मेघ आए बड़े बंठन के समर के, पाहुन आए हों जो गांव के शहर में। अब एक बात आप समझ लीजिए, जब सिर्फ मेघ आए बड़े बंठन के समर क्या है परीक्षा में, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ क्या है, सिर्फ मेघ आए बड़े बंठन के सवर के का मतलब होता है कि यहाँ मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि मेघ क्या है, मेघ बादल है, वो प्रकृति के जो क्या है, कण है, प्रकृति के अंग है, लेकिन उनको मानवीय उपाधि दी गई है, मानवीय उनको व्यवहारों से उनको अलंकृत किया गया है। तो इसलिए वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जब ये भी जुड़ जाए इसके साथ, तो अब यहाँ क्या है, यहाँ उपमेय उपमान दोनों की उपस्थिति है, तो इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ मेघ आए बड़े बंठन के सवर के में पाहुन आए हों जो गांव में शहर के, ये क्या है, ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएगा। मेघ आए बड़े बंठन के सवर की उपमेय है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ये उपमान है। सॉरी, थोड़ा गलती हो गई। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ये उपमेय है, और मेघ आए बड़े बंठन के सवर की उपमान है। एक बात आप समझ लीजिएगा, जो चीज़ क्या हो थोड़ी असाधारण दिख रही हो वही ज़्यादातर उपमान होती है। अब मेघ बंठन के सवर के कैसे आ सकते हैं, तो ये क्या है, ये उपमान है। और पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ये क्या है, ये उपमेय है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब एक क्या है, अब ये जो पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, ये क्या है, ये उपमेय है।
और मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये क्या है? ये उपमान है। ज्यादातर जहाँ मानो प्रयोग है जिस पंक्ति के साथ, वहाँ उपमान हो जाएगा। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहो सुर सरिता विमल जल बिछुरत जुग मीन। अब यहाँ क्या है? चल चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहो सुर सरिता विमल जल बिछुरत जुग मीन। पहला जो पंक्ति है वो क्या है? वो उपमेय है। दूसरी पंक्ति उपमान है। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब यहाँ जो कवि वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी दिख रही थी वो लालिमा उसकी किस चीज़ की है कि ऐसा लग रहा है कि कोई वो उसको कोई लाल केसर से धुल दिया गया हो, लाल केसर उसको मल दिया गया हो, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। तो बहुत काली सील क्या है? उपमेय है। अब यहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उपमेय और उपमान कौन है, क्योंकि यहाँ पूरी पंक्ति नहीं दी गई है, पूरी कविता नहीं दी गई, थोड़ी और कविता को थोड़ा और अंश देना चाहिए था, तो समझ पाएंगे। अगर आप इस पंक्ति को और अच्छे समझ जाते हैं तो कक्षा जो हमारी कक्षा 11वीं जो है उसमें उषा नाम की एक कविता है, 12वीं में उषा नाम की कविता है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। मनुद्रिग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, ले चला साथ में तुझे कनक जो बिछू लेकर स्वर्ण झनक, मीठा मोदु मन भय मलीने विधि निधे दिन लेत जनु छिने। ये सब क्या है? ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ मनु है, मनु देखिए आ रहा है, मनु मनु आया, ये मनु यहाँ आया, फिर मानो आया, फिर जो आया, फिर यहाँ जनु आया। तो देखिए मनु मानो जनु जान हो, ये सब जो शब्द हैं ये जहाँ आ जाए आप समझ जाइए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आया मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब जड़ पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जिनके अंदर मानवीय संवेदनाएं ना हो, जो मनुष्य ना हो, मनुष्य मतलब जीवित ना हो, जो चीज़ें जीवित ना हो पर उन पर तब भी उनके ऊपर जीवित चीज़ों वाले व्यवहार डाल दिए जाएं, जीवित चीज़ों वाली भावनाएं डाल दी जाएं, आरोपित की कर दी जाएं, तो हम कहते हैं कि वहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयोग हुआ है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी श्री उदित हुई। उषा क्या है? उषा सूर्य की किरणों की जो प्रकाश होती है उसको उषा कहते हैं। सूर्य की किरणों का जो प्रकाश होता है उसको उषा कहते हैं हम लोग। तो उषा क्या है? उषा एक प्राकृतिक तत्व है, वो जीवित नहीं है, वो सिर्फ एक प्राकृतिक तत्व है। लेकिन हम उसको लक्ष्मी हम क्या है? लक्ष्मी जी को हम लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी को हम लोग जीवित मानते हैं। जो लोगों को मानते हैं वो लोगों को जीवित मानते हैं, मृत तो मानते नहीं है। तो लक्ष्मी जी जो है वो एक जीवित प्राणी है और उनकी जो संवेदनाएं भावनाएं हैं वो सब उषा पे मल दी गई हैं, आरोपित कर दी गई हैं। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाते हुए नायिका के रूप में दिखाया गया है। और एक बार और समझ लीजिए कि जब अब ये उषा जो है वो तीर तो नहीं बरसा सकती, नायिका तीर बरसाती। कोई नाटक में नायिका जो है वो अपना जो तेजस्वी जो अपना स्वरूप है वो नायिका प्रदर्शित करती है, उषा थोड़ी प्रदर्शित करेगी। उषा तो एक प्राकृतिक तत्व है, लेकिन यहाँ उषा को भी तीर बरसाते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। लो या लतिका भी भर अलाई मधु मुकल नवल रस गागरी। अब देखो लो या लतिका भी भर लाई। अब ये जो यहाँ जो लतिका है इसको ये भी क्या, यहाँ ये अजीवित चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से इसको हम लोग इसके ऊपर जीवित संवेदनाएं थोप रहे हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखिए ये दिखा रहा है कि शाम को जब संध्या जब शुरू होने वाली, संध्या काल की जो बेला होती है, संध्या बेला जो होती है वो शुरू होने वाली होती है, उसका आगमन दिखा रहा है कैसे वो शुरू होती है। अब संध्या जो है, शाम जो है उसको एक परी के रूप में दिखाया गया है। अब संध्या तो एक समय का चक्र है, समय के चक्र के अंदर आता है, वो थोड़ी कोई जीवित तत्व है, लेकिन तब भी उसको हम लोग परी जैसे किसी जीवित तत्व, उस जीवित तत्व की संभावनाओं के ऊपर उसको हम उस संभावनाएं उसके ऊपर डाल रहे हैं। मेघ आए बड़े बट्ठन सवर का, देखिए यहाँ अकेले आया है इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जब पाहुन आए जो हो गाँव के शहर में, वो जब वो भी आ जाएगा तो वहाँ हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आए महंत बसंत एक ऋतु है, वो प्राकृतिक तत्व है, लेकिन उसको महंत एक जीवित प्राणी उसकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर आरोपित की जा रही हैं। तो आए महंत बसंत, ये क्या हो गया?
ये हमारा बसंत को महंत के रूप में दिखाया गया है, एक जीवित प्राणी के रूप में दिखाया गया है। उस जीवित प्राणी की कुछ भावनाएं उसके ऊपर आरोपित की गई हैं, तो इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखो कहा जा रहा है, देखिए साकेत नगरी है। साकेत नगरी मतलब ये बहुत अच्छी जो नगरी है वो है। अभी जो साकेत नगरी है इसको आप देख लो, यही साकेत नगरी है और ये स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग से आसमान में मिलने जा रही है। अब नदी कैसे स्वर्ग से मिलने जाएगी? तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि स्वर्ग इतनी ऊंची चीज़ है और ये नदी भी बहुत ऊंची चीज़ है, इसीलिए स्वर्ग से मिलने जा रही है। जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो उसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ और उदाहरण भी हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूंछ नहीं जली है, लेकिन जो पूरे जो लंका है वो सब भाग गई है, सभी निशाचर भाग गए हैं। कैसे हो सकता है? उन्होंने पूंछ पहले जल गई थी तो वो क्रोधित हुए थे, फिर पूरी लंका को उन्होंने जलाया था, तो ये कैसे हुआ था? यहाँ क्या है, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि हनुमान जी की ताकत को प्रदर्शित किया जा रहा है, उनकी जो बल है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण, पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है। कहत साथ ही म्यान ते असे रिपुतंते प्राण। अब म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का निकलना अतिशयोक्ति है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि म्यान से जो तलवार है उसकी निकलती है जो शत्रु हैं उनके प्राण निकल गए। अभी कैसे उसका तलवार पहले निकलेगी, फिर उस शत्रु के ऊपर चलाई जाएगी, फिर उनका मृत्यु होगी। लेकिन यहाँ पहले ही बता दिया जा रहा है कि बिना म्यान को निकाले ही जो शत्रु हैं उनकी मृत्यु हो रही है, उनका नाश हो रहा है। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ ये चेतक जो है उसकी जो चपलता है उसको यहाँ प्रदर्शित करने के लिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे नदियां पड़ी अपार मतलब कोई नदी है वो बहुत लंबी है, तो घोड़ा कैसे पार जाएगा ये राणा सोचा था। राणा कौन था? घोड़ा का मालिक। घोड़े का मालिक जो राणा था वो सोच रहा था कैसे ही पार जाएगा, कैसे बाहर जाएगा, नदी छोड़कर वो कैसे दूसरे पार जाएगा। तो ये कौन सोच रहा था? ये राणा सोच रहे थे। लेकिन जैसे वो सोच रहे थे उस सोचने से पहले ही जो चेतक था वो उस पार चला गया। तो ये क्या हो गया, ये भी सोचते ही घोड़ा द्वारा नदी को पार करना अतिशयोक्ति है। उसके बाद कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौनवाणी ने लिया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, उसी वीरता से क्या हुआ, उसके कथन में मौनवाणी ने लिया। ये भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तारा सो तरनी धूरी, धारा में लगत जिमी, तारा थारा पर पारा पारावार, यूं हलत है। ये भी अतिशयोक्ति है। अब इस पूरे पाठ के जो कुछ अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो इस पाठ के जितने भी अभ्यास हैं। तब तक के लिए आप जितना हमने पढ़ाया है वो आप रिवाइज करिए।